सोचिए जरा हरियाणा में एक ऐसी जगह जिसका सीधा कनेक्शन महाभारत काल से है। कहते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कुछ पल वहीं बिताए थे। हाँ, बिल्कुल। ये काफी दिलचस्प बात है। तो आज हम ना पलवल के पंचवटी मंदिर पर जो जानकारी मिली है उसी पर थोड़ी बात कर रहे हैं। ये जो चीजें पता चली हैं वो इसके इतिहास, वहाँ की मान्यताओं और आज के टाइम में इसकी क्या अहमियत है उस पर रोशनी डालती हैं। सही है। तो चलिए इस जानकारी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और समझते हैं कि भाई ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह ही क्यों नहीं है, बल्कि कैसे इसमें इतिहास और लोगों की आस्था दोनों जुड़े हुए हैं। जरूर जरूर। चलिए तो इस पे थोड़ी और बात करते हैं। जो हमें पता चला है उसके हिसाब से तो ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है। ये वो जमीन है जहाँ कहते हैं पांडवों ने अपने अज्ञातवास के टाइम में पनाह ली थी। जीती जागती गवाही मानी जाती है। और हाँ, जो अभी मंदिर हम देखते हैं वो 1876 से 1884 के बीच बना था और मेनली पांडवों को ही समर्पित है। हाँ, ये बात अहम है, क्योंकि कहानियां तो यही कहती हैं कि पांडव जब इंद्रप्रस्थ से आ रहे थे तो यहाँ कुछ वक्त रुके थे। पर इससे भी एक और दिलचस्प बात जुड़ी है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि इसका ताल्लुक सिर्फ महाभारत तक ही नहीं है। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि करीब 2-3 हजार साल पहले राजा विक्रमादित्य ने भी इसका कह सकते हैं पुनर्निर्माण करवाया था। अरे वाह, विक्रमादित्य ने भी? जी हाँ। तो ये चीज इस जगह की प्राचीनता और इसके लगातार महत्वपूर्ण बने रहने को और पुख्ता करती है कि ये सिर्फ एक कहानी बनकर नहीं रह गई, बल्कि पीढ़ियों तक एक जरूरी जगह बनी रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि वक्त के साथ यहाँ सिर्फ पांडवों वाली मान्यता ही नहीं रही, बल्कि और भी चीजें जुड़ती गईं। हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। पांडवों के लिए तो ये समर्पित है ही, लेकिन जानकारी ये भी बताती है कि यहाँ एक बहुत पुराना वटवृक्ष है। हाँ, पंचवटी नाम से ही लगता है। बिल्कुल, और उसकी पूजा सदियों से होती आ रही है। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में शिवलिंग भी है, हनुमान जी का मंदिर है और खाटू श्याम जी का भी मंदिर है। अच्छा, हाँ, खाटू श्याम जी भी? जी। तो ये जो इतने सारे देवी देवताओं की मौजूदगी है ना, ये दिखाती है कि कैसे ये जगह धीरे धीरे अलग अलग तरह की आस्था रखने वाले भक्तों के लिए भी एक बड़ा सेंटर बन गई। और ऐसा लगता है कि ये आस्था आज भी काफी जीवंत है वहाँ। बिल्कुल जीवंत। जानकारी तो यही कहती है कि मंगलवार, शनिवार और खासकर सावन के सोमवार को अरे वहां तो काफी भीड़ होती है, मेले जैसा माहौल हो जाता है। अच्छा। हाँ, शिवलिंग का अभिषेक होता है, खास आरती होती है। ये सब चीजें यहाँ की गहरी धार्मिक जड़ों का सबूत हैं, जो आज भी उतनी ही मजबूत हैं। जानकारी में एक और बात है जो ध्यान खींचती है कि यहाँ सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं होता, बड़े सामाजिक आयोजन भी होते हैं, जैसे जन्माष्टमी पे दंगल कुश्ती। हाँ, दंगल। और बाबा छबीले दास महाराज का वार्षिकोत्सव भी होता है। ये तो फिर इसे एक तरह से कम्युनिटी सेंटर जैसा भी बना देता है ना? हाँ, और अगर इसे थोड़ा और बड़े लेवल पर देखें तो मंदिर परिसर में गौशाला भी है। गौशाला भी है? हाँ जी। और टाइम टाइम पर मेडिकल कैंप भी लगते हैं, गरीबों के लिए भंडारे चलते हैं और साधु संत अगर आएं तो उनके ठहरने की भी व्यवस्था है। अरे वाह! तो ये सारी एक्टिविटीज साफ दिखाती हैं कि भाई ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, ये असल में समुदाय के लिए सेवा का, आपस में जुड़ने का, मेलजोल का एक बहुत जरूरी सेंटर है। जैसा कि एक जगह कहा भी गया है, ये इतिहास, भक्ति और सेवा का संगम है, एक आध्यात्मिक अनुभव। मुझे लगता है ये बात काफी सटीक बैठती है। सही कहा। तो कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि पलवल का पंचवटी मंदिर सिर्फ कोई पुरानी बिल्डिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो जगह है जहां महाभारत की कहानियां आज भी जैसे गूंजती सी लगती हैं, जहां लोगों की आस्था बहुत गहरी है और जहां समाज सेवा का काम भी लगातार चलता रहता है। ये वाकई में अतीत और आज का एक अनूठा संगम है। यहाँ एक सोचने वाली बात और आती है। ये कितना दिलचस्प है कि कैसे ऐसी जगहें जहां पौराणिक कथाएं हों, आज की आस्था हो और समाज सेवा भी हो, ये सब मिलके किसी समुदाय की पहचान बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। हाँ, ये तो है। ये न सिर्फ हमें अपने इतिहास से जोड़ती हैं, बल्कि शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक तरह से प्रेरणा और अपनेपन का जरिया बनी रहती हैं। इस पर सोचना चाहिए।